हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज हमारी ये वीडियो है ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में और आपका जो यूनिट चल रही है वो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको मेन ऑर्गन्स जो टॉपिक है हमारा उसमें हम बात कर रहे थे कि हमारे कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो पिछली वीडियो में था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो अब आते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है ना, बड़ी आंत के कार्य। तो देखिए क्या है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में समाप्त हो जाता है और बड़ी आंत में जो निरुपयोगी भोज्य पदार्थ आता है यानी कि जो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें से जो हमें न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व मिलते हैं वो बहुत लार के रूप में वो हमें भोजन से अलग यानी कि वो भोजन से अलग हो जाते हैं और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी को जो है पौष्टिक तत्व मिलते रहे और हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से काम करती रहे। और जो उससे अलावा ऐसे बहुत सारा जो हमारा जो भोजन होता है वो ठोस रूप में हो जाता है, तो वो जो होता है आपका निरुपयोगी भोज्य पदार्थ होता है, तो वो जो वेस्ट हो जाता है हमारे शरीर से इसका निकलना ज़रूरी होता है, तो वो भोज्य पदार्थ यानी जो अभी हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता है तो वो भोज्य पदार्थ जो है वो बड़ी आंत में आता है। फिर वो बड़ी आंत से मलाशय तक जो है जाता है। तो पचा हुआ भोजन जब बड़ी आंत के अंतिम सिरे पे पहुंचता है तो वो ठोस बन जाता है यानी कि वो जो है होता है वो ठोस बन जाता है और यह खमीरीकरण का कार्य जो है करता है। तो बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं तो जो भोजन को खमीरीकृत कर देते हैं और यह भारी धातुओं को निष्कासित करता है यानी कि जो हमारे शरीर में जो भोजन आया हुआ है तो जो किसी काम का नहीं है तो वो उसको बाहर निकालने में मदद करता है और यह म्यूकस का स्रावण करता है जो मल को चिकना करता है और उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है यानी कि वो हमारे शरीर से बाहर निकलने में जो है सहायता प्रदान करता है। तो यह मल को समय समय पर विसर्जित करता है क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो हमारे अंदर शरीर में इतने ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो जिन्हें जो उनका कार्य होता है वो खुद ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है कार्य करते रहते हैं, तो मल को समय समय पर विसर्जित करने का कार्य भी जो है होता है। अब आता है ऑक्सिलरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि डाइजेशन में तो पाचन क्रिया में सहायक अंग यानी कि जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसमें हमारे ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो सहायक होते हैं या जिनके बिना जो है हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट जो है नहीं हो पाती। तो पहला है आपका लार यानी स्लाइवा। तो देखिए जैसे ही भोजन मुंह में हम रखते हैं तो भोजन में एक तरल पदार्थ आकर मिलता है, तो यही हमारी क्या होती है लार होती है जो हमारे भोजन को लिक्विड बनाती है, लसलसा बनाती है, वो गीलापन देती है ताकि जो भोजन है वो भोजन नली में जाके इजीली हमारे भोजन को जो है डाइजेस्ट अच्छे से हो पाए। तो लार एक तरल पारदर्शी तथा क्षारीय माध्यम का पदार्थ होता है और लार में 99.2% पानी होता है तथा 0.8% अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो मुंह में यह लार होती है वो मुंह में जो हमारी जो मुंह में से लार निकलती है वो जो लार होती है वो मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से निकल कर आती है। तो जो हमारी जीभ में बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें हम लार ग्रंथियाँ या स्लाइवरी ग्लैंड्स भी हम कहते हैं। तो यह लार ग्रंथियाँ पाचन संस्थान के सहायक अंगों में से एक होती है यानी जिनके बगैर हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो यह जो होता है ये मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती है और जिन लार ग्रंथियों का संबंध जो होता है वो संवेदना तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से होता है। तो यानी कि जैसे ही आप जैसे संवेदना तंत्रिकाएं होती हैं तो वो मस्तिष्क में जाती हैं। मान लीजिए आप कुछ खट्टा खाते हो तो आप एकदम से आपको महसूस हो जाता है या आपकी माइंड या ब्रेन तक जाता है कि जो हम जो भी खा रहे हैं हम चीज़ वो खट्टी है, मीठी है, गर्म है या तेज़ है। जैसे आप कुछ भी चीज़ मुंह में गर्म लेते हो तो आपकी एकदम जीभ जल जाती है या एकदम आप उस भोजन को दूर कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो आपके या संवेदना तंत्रिकाएं होती है वो आपके मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं कि जो भोजन है अभी गर्म है ना। तो जब हमारे मुँह में भोजन आता है तो लार ग्रंथियों से लार अधिक मात्रा में स्रावित होता है यानी कि और जो लार होता है वो बहुत और मात्रा में
बाहर आने लगता है। तो मुंह में जो होती हैं वो अग्रलिखित लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी हमारे जो मुंह में है बहुत सारी ऐसी लार ग्रंथियाँ जो है पाई जाती हैं। तो जिसमें है हमारी पहली कर्णपूर्व ग्रंथि यानी पैरेटिड ग्लैंड्स। तो देखिए तो तीनों लार ग्रंथियों में यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह दोनों और कान के नीचे होते हैं, यानी कि हमारे कान के नीचे पाई जाती है। और इस ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव होता है वो कर्णपूर्व नली द्वारा ऊपरी जबड़े से होता हुआ चवर्णक दांतों के सामने मुख गुहा में आता है, यानी कि चवर्णक दांत जो होते हैं वो हमारे मुंह के सामने वाले दांत होते हैं, तो उनमें सामने की ओर मुंह में आता है। फिर आते हैं आपकी अधोजिह्वा ग्रंथि। तो यह जीभ के नीचे दोनों ओर स्थित होती हैं और इन ग्रंथियों से कई लार वाहिकाएं निकलती हैं और मुख गुहा में आती है, यानी हमारे मुंह में आती है, तो जिसके द्वारा इन ग्रंथियों का स्राव जो होता है मुख गुहा में होता है। फिर आती है हमारी अधोजन्म ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स है ना। तो जब हम अपने मुंह में भोजन रखते हैं तो संवेदना तंत्रिका मस्तिष्क में उत्तेजना पहुंचाती है, तब ग्रंथियों का स्राव ग्रंथि की वाहिकाओं से होकर मुंह में आ जाती है और इस स्राव में टाइलिन नामक का जो है पाचक रस जो है पाया जाता है। यानी आप अपने मुंह में जो है कुछ भी रखते हैं, यानी कोई भी भोजन रखते हो या कोई फास्ट फूड कुछ भी खाते हो आप, तो या कोई फ्रूट्स खाते हो, तो आप क्या होता है कि जो आपके संवेदना तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क में उत्तेजनाएं पहुंचाती हैं। यानी कि अगर आपको मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा फूड लग रहा है खाने में, तो क्या होता है कि आपके मुंह में और ज़्यादा लार उत्पन्न होने लगती है ना, तो यानी कि तो तब जो ग्रंथियों का स्राव होता है ग्रंथि की वाहिकाओं से होकर मुंह में और ज़्यादा स्पीड से आने लगता है और इस स्राव में जो है टाइलिन नामक पाचक रस जो है पाया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऐसा सहायक ऑर्गन्स, तो वो है हमारा लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और यह सामने की ओर 5 या 6 पसलियों से ढकी रहती है, यानी कि जो लीवर होता है वो सामने की 5 या 6 पसलियों से ढका रहता है। और कभी कभी इसका निचला जो किनारा होता है वो पसलियों के नीचे महसूस किया जा सकता है, यानी अगर अपने आप पसलियों के नीचे अगर हल्का सा प्रेशर के साथ दबा के देखते हो तो कभी कभी जो है उसको महसूस भी जो है किया जा सकता है। तो जो यकृत होता है उसमें आप 2 स्ट्रक्चर के थ्रू उसको देख सकते हैं या पहचान सकते हैं। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि आप जानेंगे कि उसमें क्या होता है, कितना वेट होता है, किस तरह दिखाई देता है, और एक होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला है हमारा कि यानी कि आंतरिक हिस्सा उसका किस तरह से होता है। तो पहला है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जो इसका वजन होता है वो होता है 1.4 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम होता है, और इसका जो रंग होता है वो गहरा लाल सा भूरा होता रहता है, यानी कि जो इसका कलर होता है लीवर का वो डार्क कलर का होता है। और फिर तो यह यकृत की आकृति सामने से देखने पर त्रिकोण यानी कि 3 त्रिकोण दिखाई देती है और ऊपर से उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये ट्रायंगल की शेप का है और यह 2 खंडों में विभाजित दिखाई देता है, यानी कि जो लीवर होता है वो 2 खंडों में विभाजित दिखाई देता है। जो इसका दायां खंड होता है वो बाएं खंड से बड़ा होता है। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है लीवर के नीचे एक नाशपाती के आकार की थैली होती है, यानी कि वो जो देखने में ऐसी लगती है कि नाशपाती के आकार की है, लेकिन जो होती है उसे हम पित्ताशय कहते हैं ना। फिर आता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि आंतरिक रचना हमारे लीवर की कैसी होती है। तो यह बाहर से जो होता है 2 खंडों में दिखाई देता है, लेकिन जो ये अंदर से होता है आंतरिक रचना देखने पर यकृत कई खंडों में विभाजित होता है। तो इसके निचले भाग से कई नलिकाएं बाहर जाती हैं और कई नलिकाएं जो होती हैं वो अंदर प्रवेश करती हैं, और इन खंडों में जो होता है रक्त वाहिनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स होता है। और ये वर्ड जो है आपका गलत लिखा गया है, शिलाएँ, ये होती हैं शिराएँ और धमनी होती हैं, तथा पित्त नलिका भी इसमें होती है। तो जो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर के जो पार्ट होते हैं वो 4 मुख्य 4 नलिकाएं इसके अंदर होती है। एक होती है आपकी यकृत धमनी, हेपेटिक आर्टरी,
एक होती है आपकी प्रतिहारणी शिरा पोर्टल वेन्स, फिर होती है आपकी यकृत शिरा हेपेटिक वेन्स, और एक होती है आपकी यकृत वाहिनी हेपेटिक डक्ट। तो ये आपकी 4 प्रकार की इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स के इनकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगी।